हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए हैं जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो यहीं की सैर आपको करवाएंगे, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी आज आपको बताएंगे। तो पीछे व्यू आप देख सकते हैं, शाम का समय है। ये है जी मेरे पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, और इस साइड है ये म्यूज़ियम के लिए रास्ता है, स्टेट म्यूज़ियम के लिए। कुछ ऐसा व्यू है जहाँ इस टाइम हम खड़े हुए हैं। तो करते हैं आज का हमारा सफ़र शुरू। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है जी विधानसभा, और यहीं से होते हुए हमने आगे शिमला की तरफ जाना है। तो जो हमने रूम लिया था वो बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे एक पेड पार्किंग है, लिफ्ट के पास ही। लिफ्ट मतलब यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है मॉल रोड तक जाने के लिए, जो इजीली टूरिस्ट जो हैं वो ऊपर जा सकते हैं, जिनसे पैदल नहीं चला जाता है या लेट हो गए हो आप, तो आप लिफ्ट से जल्दी जल्दी से ऊपर पहुंच सकते हैं। वैसे तो अगर आप रिज जाना चाहते हैं तो शिमला से कहीं भी कोई भी रास्ता पकड़ ले, नीचे से टॉप आप रिज पे पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा व्यू दिखा दूं शिमला का, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ से हम सीधी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके पहले तो रूम देख लेंगे, उसके बाद आपको लेके चलेंगे मॉल रोड और रिज, और साथ साथ में आपको बताती रहूँगी कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों के टाइम में ये एक जो शिमला है ये एक राजधानी थी पूरे भारत की। 1864 में बनाया गया था राजधानी अंग्रेज़ों के द्वारा, समर कैपिटल। और ये जो आप लिफ्ट देख रहे हैं ये वाली लिफ्ट सीधी जो है आपको लेके जाती हैं मॉल रोड, और यहाँ जो इसकी टिकट है वो 20 रुपये पर पर्सन है, जाने की अलग और आने की अलग। तो इनको यहाँ से आप सीधा जो है वो मॉल रोड तक पहुँच सकते हैं। और ऊपर जब रिज पे जाते हैं तो बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग आपको अंग्रेज़ों के टाइम की देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम बिल्डिंग बता दूं मंडे बंद होती हैं, तो आप उस हिसाब से प्लान करके आएँ, और दिन के समय ही खुली होती हैं, यानी कि इनकी ऑफिशियल टाइमिंग होती है, जैसे 10 से 5 होगी या 11 से 8 होगी, इस तरह से इनकी टाइमिंग रहती है खुलने और बंद होने की। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये मॉल रोड का व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आग भी जलाई हुई थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। नॉर्मली जो हम ऊना या हमीरपुर में ठंड है उससे कई गुना ज़्यादा ठंड थी। तो यहाँ पे ईशानी ने ये डेविल जो हॉर्न थे वो ख़रीदे थे, और ये पहुँच गए हैं जी हम रिज पे। झंडे को देख के आइडिया लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से व्यू जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको इस तरह से एरो देखने को मिल जाएंगे जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। मतलब आप कहीं और जाना चाहते हैं तो ये एरो से आप जा सकते हैं। यहाँ पे स्कैंडल पॉइंट है इसके पास ही, और ये जो खाने पीने का टाइम शुरू हो चुका था तो यहाँ हमने एंजॉय किया था हिमाचली सिड्डू, जो फेमस हिमाचली डिश है। तो अगर आप रिज पे जाते हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सिड्डू, यहाँ की सॉफ्टी, और चाय कॉफ़ी तो इतनी ठंड में फिर पीनी बनती है। तो यहाँ देखो आप बोर्ड लगा हुआ है IGMC के लिए, संजौली के लिए। और यहाँ आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, जिसका फेयर जो है 150 रुपीज़ है। एक साइड से दूसरी साइड तक वापिस आपको यहीं ला के छोड़ देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, बट केयरफुली कीजिएगा अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं। और ये है जी यहाँ पर बना हुआ चर्च, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। नॉर्थ इंडिया का 2nd नंबर पे आता है सबसे पुराने चर्चेज़ में। ये नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है ये, जिसको कंप्लीट किया गया था 1857 में। और इसका जो आर्किटेक्चर है ये है न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर जो स्टाइल है इसका। और ये इसकी टाइमिंग रहती है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ये खुला रहता है। बट हम मेरे ख्याल से 8 बजे नहीं पहुंचे थे, 8:30-9 बजे के आसपास का टाइम था ये। तो इस टाइम पे ये बंद हो चुका था। तो अगर आप चर्च अंदर घूमना चाहते हैं तो आपको शाम 6 बजे से पहले आना है और सुबह 8 बजे के बाद।
उस टाइम पे ये खुला रहता है। और यहाँ से व्यू जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, संजौली भी दिखता है यहाँ से, क्योंकि रिज जो है वो काफ़ी हाइट पे है, तो दूर दूर तक जो यहाँ से हैं शहर दिखते हैं। और रात में तो वैसे भी लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से ऊपर हनुमान जी की मूर्ति जो सबसे ऊंची मूर्तियों में आती है हिमाचल की, वो आपको दिख जाएगी, बहुत ही खूबसूरत, जैसे हनुमान जी पूरे शिमला की रक्षा कर रहे हों जाखू हिल से। और यहाँ पर आपको 4 बहुत बड़े नेताओं की प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी, जिसमें महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर वाई एस परमार और इंदिरा गांधी, इन चारों के स्टैचू भी आपको रिज पर देखने को ऐसे ही मिलेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है, और इजी हिल स्टेशन में माना जाता है शिमला, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना इजी बोला जाता है। जैसे एरोप्लेन से आप आ सकते हो, ट्रेन से आप आ सकते हो, अपनी गाड़ी लेके भी आप आ सकते हो। पहले पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है जगह जगह पार्किंग, पेड पार्किंग बना दी गई हैं, तो ये थोड़ा सा कम हो चुका है। और लिफ्ट वगैरह लग जाने से थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं कि आप इजीली जो है इधर उधर घूम सकते हैं। साथ में आपको थोड़ी सी बिल्डिंग यहाँ बता देती हूँ जो काफ़ी पुरानी है, अंग्रेज़ों के टाइम की हैं, जिसमें टाउन हॉल, गेटी थिएटर, ये 2 आ जाते हैं जो यहीं पे आपको रिज पर ही देखने को मिलेंगे। तो टाउन हॉल का टाइम जो है वो 11 बजे से, सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक खुला होता है। इसमें यहाँ रेस्टोरेंट भी है। और जो आपका गेटी थिएटर है वो बहुत पुराने थिएटर में गिना जाता है, 1887 में बना हुआ है ये गेटी थिएटर, और इसकी टाइमिंग भी सुबह 11 से रात के 8 बजे की है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये है जी टाउन हॉल की बिल्डिंग जो अभी आप देख रहे हैं, और उसके सामने ही गेटी थिएटर है जो अंग्रेजों के टाइम का थिएटर है यहाँ पर। और इसके साथ ही ये मॉल रोड जा रहा है नीचे की तरफ। तो कितना खूबसूरत ये शहर है, पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है वो आप आइडिया लगा सकते हैं। और जो रिज बना हुआ है ये कहा जाता है कि इसके नीचे एक पानी का टैंक है जो अंग्रेज़ों ने 1880 में बनाया था, जिसमें किसी भी तरह के सीमेंट का यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं किया गया है। तो उस टाइम की जो शैलियाँ हैं वो आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह की हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। ये हमने लिया था होटल में रूम यहाँ पे, और यहाँ भी लिफ्ट लगी हुई, क्योंकि हमारा जो रूम था वो 5th फ्लोर पे था ऊपर जाके। तो ये हमने लिफ्ट ले ली थी यहाँ से रूम में जाने के लिए ऊपर। तो एक बार आपको रूम भी दिखा दूँगी, और वहाँ से जो व्यू है वो भी आपको दिखाऊँगी शिमला का कैसा व्यू है। तो ज़िंदगी में एक बार आपको शिमला का टूर जो है वो ज़रूर करना चाहिए, और अच्छे से करना चाहिए। आई थिंक हम 3 दिन लगा के आए थे, तो 3 दिन का टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो लो जी, हम पहुँच चुके हैं अभी 5th फ्लोर पे, और यहाँ से ये है जी खूबसूरत व्यू बाहर का, रात के समय का। आई थिंक 10:30 बजे का टाइम है ये, और ये आपको चर्च दिखेगा ऊपर। यहाँ से चलते हैं रूम में। तो ये है रूम जो हमने बुक करवाया था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल, और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। हाथ और मुंह पे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इतनी ठंडी हवा यहाँ पे रात को चल रही थी ऊपर रिज पे। तो ये पूरा ब्लॉग था रिज जो मैदान है, या रिज यहाँ टूरिस्ट प्लेस कह लो आप, हिस्टोरिकल प्लेस है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से प्लेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।